हाय ट्वेल्थ क्लास। आज हम अध्याय 2 विभव और धारिता में जो संधारित्रों का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पिछली क्लासों में हमने समांतर प्लेट संधारित्र और आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक निकाल लिया था। अब हमें अगला टॉपिक जो इसमें है क्या है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन का मतलब क्या है कि हमें एक या एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ना। अब जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास जो संधारित्र है उसका मान कम है या उसका मान ज़्यादा है और हमें ज़्यादा मान या कम मान के संधारित्र की आवश्यकता है और हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक या एक से अधिक संधारित्रों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हमें जोड़ना है तो परिणामी धारिता कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं और तीनों की धारिता जो है तो 2-2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब लेकिन उनको जोड़ने के बाद जो हमारी धारिता बनेगी तो उसका धारिता कितनी होगी ये तो गणना करना पड़ेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर व्यंजक निकाला है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चाहे तो बुक से लिखेंगे आप, क्या है डेफिनेशन कि श्रेणी क्रम संयोजन की डायग्राम है, इस पूरी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या है, 2 प्लेटें संधारित्र होती हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस प्रकार आगे जितने भी चाहें इस प्रकार सभी संधारित्र को जोड़ते जाते हैं। पहले वाले पॉइंट का बिंदु को पहली वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और अंतिम प्लेट का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको चाहे तो लिख सकते हैं। अब व्यंजक पे आते हैं। व्यंजक भी वही है कि पहला संधारित्र को सबसे पहले हमने इस वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया है। जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके पास वाले पे जो पृष्ठ पर माइनस आवेश, ये माइनस है, ठीक है, गलती हो गई थी लिखने में, ये माइनस आवेश क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस के कारण इस वाली प्लेट पे क्या होगा, प्लस आवेश प्रेरित होगा, फिर इस प्लस के कारण इस प्लेट पे माइनस, फिर इस कारण प्लस और फिर माइनस, फिर लास्ट में जो प्लस बचेगा उस वाले पृष्ठ को हम क्या करेंगे, पृथ्वी में पहुंचा देंगे। तो ये डायग्राम हो गया डेफिनेशन से। ठीक है, अब चूँकि 3 प्लेट है, तीनों की धारिता अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, तो इसलिए लेकिन हमने यहाँ अलग अलग माना है। पहले की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की क्या है, C3 है। अब चूँकि तीनों संधारित्र या तीनों अलग अलग प्लेटों की दूरी अलग अलग हो सकती है, तो इनके बीच विभवांतर जो है, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कुछ होगा, इस दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कुछ होगा और इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कुछ होगा। तो हम यहाँ मान लिए कि इसका विभवांतर कितना है, V1, V2 और V3। लेकिन जो आवेश हम यहाँ से इसको देंगे तो ये आवेश क्या होगा, तीनों प्लेटों में समान होगा। क्यों होगा समान होगा, चूँकि एक के बाद एक जुड़ी हैं। जो आवेश यहाँ से जाएगा वही आवेश इस प्लेट को, फिर इस प्लेट को, इस प्लेट को, इस प्लेट को, लगातार जितनी प्लेटें हैं सबको एक समान आवेश आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो आवेश सेम होगा लेकिन धारिता और विभव अलग अलग होगा। विभव तो खास तौर से अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर एक समान होता है। ये 2 बिंदु यहाँ हैं, या ये बोल सकते हैं अपने इन सी, यहाँ एक संधारित्र के बीच के 2 बिंदु, फिर इस संधारित्र के 2 बीच के बिंदु, फिर इस संधारित्र के बीच के बिंदु, तो विभवांतर कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब इसमें और भी चाहे तो लिख सकते हैं कि माना C1, C2, C3 संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है, V1, V2 व V3 है, तब परिणामी विभवांतर। ठीक है, अगर विभवांतर अलग अलग, अगर हम कुल विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, V = V1 + V2 + V3। हमारे पास फार्मूला जो कि संधारित्र में लिख चुके हैं। क्या लिखेंगे कि C कितना होता है, Q/V। फार्मूला यहाँ चाहे तो लिख लिया था, C = Q/V। ये फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि हम संधारित्र में निकाल चुके हैं। संधारित्र की डेफिनेशन से धारिता की C = Q/V होता है। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो V = Q/ ये C यहाँ आ जाएगा। तो अगर पहले वाले विभव का निकालेंगे तो V1 बराबर फार्मूले में कितना आएगा, Q/C1, क्योंकि पहले वाली प्लेट का आवेश Q है और धारिता कितनी है, C1। दूसरे वाली प्लेट पे विभवांतर निकालेंगे तो V2 बराबर Q/C2। दूसरी वाली प्लेट पर भी आवेश सेम है, सिर्फ धारिता बदली है। इसी तरह तीसरी वाली पे निकालेंगे तो V3 = Q/C3। ये V1, V2 और V3 की वैल्यू आ गई है। अब इसको कहाँ रख देंगे हम, समीकरण एक जो ऊपर माना था हमने उसको यहाँ पर रख देंगे। तो V = कितना आ जाएगा, C1, V1 की कितना रख दिया हमने, Q/C1
प्लस इसकी जगह V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह कितना रख दिया Q/C3 रख दिया। तीनों में से Q कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आपका बच गया। ठीक है, तो ये V इक्वल हमारे पास क्या आ गया Q 1/E सेम लिखा है। इसी प्रकार अगर हम मानते हैं कि परिणामी धारिता C हो, तो परिणामी धारिता क्या हो, C हो तो फार्मूला क्या होता है, C इक्वल Q/V होता है। तो V की वैल्यू फिर यहाँ से निकालेंगे तो V इक्वल कितना होगी Q/C। तो अब ये जो V हमारे पास जो परिणामी विभवांतर रहा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा ये Q/C। तो इसको समीकरण 2 माने और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने में हमने क्या देखा कि यहाँ Q/C V की जगह रख दी Q/C, दोनों तरफ Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या आ गया, परिणामी धारिता के लिए व्यंजक आ गया। कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन। बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है। वैल्यू सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें क्या चीज़ बटेगा और क्या चीज़ नहीं बटेगा। तो आवेश सेम होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, तो विभवांतर को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये बहुत छोटा डेरिवेशन है, 3 नंबर में आ सकता है, इससे कम ज़्यादा में नहीं आएगा। तो इसको अब कर लेंगे। अब इसके बाद दूसरा इसमें है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा जो डेरिवेशन है इसमें क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, हम तीनों संधारित्र को क्या करते हैं, एक के नीचे समांतर क्रम में रखते हैं और तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों का संबंध एक बिंदु से और दूसरे का संबंध दूसरे बिंदु से कर देते हैं। इसमें डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्लेटों संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। पहले बिंदु को प्लस Q आवेश दिया जाता है और अंतिम बिंदु का संबंध किससे करते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। छोटी सी डेफिनेशन लिखना है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, जैसे ही प्लस Q आवेश देंगे तो ये चूँकि संधारित्र 3 दिशाओं में है, ये तीनों दिशाओं में आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब तीनों दिशाओं में आवेश बढ़ जाएगा तो इस आवेश का मान अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, इसको मान लो Q1 मिला, इसको Q2 मिला और इसको Q3 मिला। धारिता तो अलग अलग रहेगी, इसकी C1 है, इसकी C2 और C3। लेकिन जो याद करने वाली जो बात है कि तीनों संधारित्र एक बिंदु से जुड़े हैं, तीनों संधारित्र एक बिंदु से जुड़े A और B के मध्य, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा, एक ही होगा। पिछले वाले में संधारित्र की बिंदु अलग अलग थे, आगे एक आगे फिर उसके आगे फिर उसके आगे थे, लेकिन इसमें तीनों संधारित्र एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो इसलिए इनका बीच विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। पिछले बारे में आवेश था, इसमें विभवांतर। अब फिर यहाँ पर हम व्यंजक जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी धारिता C1 C2 और C3 है। बिंदु A को Q आवेश देने पर ये तीनों संधारित्र में वितरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ और भी चाहे ऐड कर सकते हैं, Q1 तीनों संधारित्र में Q1 Q2 और Q3 आवेश में वितरित हो जाता है। तब कुल आवेश कितना हो गया, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, दोनों मध्यों के मध्य विभवांतर हमने क्या माना, V। विभवांतर कितना, जैसे हमने बता रहा कि A और B के मध्य विभवांतर कितना है, V हो, तो फार्मूला फिर निकालेंगे जो हमारे पास है C इक्वल Q/V से, धारिता वाले से। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, CV। तो यहाँ हमने Q इक्वल कितना लिया, CV। पहले के लिए निकालना है तो Q1 बराबर C1V, दूसरे के लिए C2V और तीसरे के लिए C3V। ठीक है, ये तीनों हमने वैल्यू निकाल ली, किसके लिए, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, इसमें बढ़ क्या रहा, आवेश बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको पहले कुल आवेश निकालेंगे। पिछले वाले में विभव बढ़ता रहा तो हमने इसमें कुल विभव निकाल लिया था। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ हमने रखी समीकरण 1 में। तो Q इक्वल C1V C2V और C3V, जैसा पीछे वैल्यू निकाली। दोनों में क्या V कॉमन है, V कॉमन निकाल लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर यदि परिणामी धारिता कितनी हो, C हो, तो फार्मूला हमारे पास फिर वही आएगा, Q इक्वल CV। परिणामी धारिता यहाँ हमने C माना है, आवेश कुल V है, विभव भी V है। ये वैल्यू फिर समीकरण 2 में Q के स्थान पर रख देंगे हम CV, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा 2 डेरिवेशन हो गया कि संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों क्वेश्चन अगर आता है तो 5 नंबर में, नहीं तो सिंगल आएगा तो 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आसान डेरिवेशन है, बहुत आसान है। एक बार इसको आप खाली देख लोगे तो बन जाएगा।
और व्यंजक जब भी लिखना स्टार्ट करें तो उसमें और अच्छे से, जितने अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि माना है धारिता ये है, विभवांतर ये है, आप जिस तरीके से चाहे अलग अलग बुक से देख के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एक आध एग्जाम्पल हम इसको आप बता देते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो संधारित्र है, पहला 1 ओम 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 3 संधारित्र हैं। ठीक है, C1 C2 और C3। इनको किसी दोनों क्रम में हम पहले जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या फ़र्क आता है। पहले तो समांतर में जोड़ लेते हैं। समांतर वाला फार्मूला बिल्कुल आसान दिख रहा है। समांतर में जोड़ेंगे तो C इक्वल पहले का मान कितना है 1 है, दूसरे का मान 2 है, तीसरे का मान 3 है, तो C इक्वल कितना आ गया 6। तो धारिता कितनी हो गई 6 हो गई। अब श्रेणी में हम जोड़ते हैं तो श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, C फार्मूला हमारे पास इसमें 1/C1, 1/C1 की वैल्यू कितनी यहाँ 1 है, प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 1/C3 की वैल्यू कितनी है 3। तो ये इस क्रम में, तो 1/C इक्वल, अब यहाँ पर दिक्कत है कि हर एक समान नहीं है, एक समान करना पड़ेगा इसका। एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया। इसके बटे में तो कुछ था नहीं, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो ऊपर भी कितना आएगा 6, प्लस इसमें भी 6 बनाना है तो 3 का यहाँ पर 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा ऊपर 3। इसमें 6 बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, आगे समझ में एलसीएम कैसे ले रहा है। एलसीएम आया है 6, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब यहाँ 6 लिए हैं तो ऊपर भी 6 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 6 लिए। यहाँ 6 बनाना है, 2 है पहले से, 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 का गुणा कर दिए। यहाँ 3 है, 6 चाहिए तो 2 को गुणा करें तो 6 हो गया, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1/C इक्वल 6 3 9 11/6। ये 1/C की वैल्यू हमें C चाहिए, पलट देंगे वैल्यू को तो C इक्वल कितना आ गया 6/11। ठीक है, ये वैल्यू आ गई संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में। तो हमने देखा क्या है कि अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो धारिता रही 1 2 3, तो धारिता का मान, कुल धारिता का मान बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि धारिता का मान 6/11, मतलब कि 1 से भी कम हो गया इसका मान। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि हमें धारिता का मान कम करना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और अगर धारिता का मान बढ़ाना है तो हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हो गया, आप इसको घर पे करेंगे। इसमें इतना ही।